और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न है आपको हम आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक, अगर आप लोग 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, जितना हम बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे समझिए कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल फेंका जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, अगर आप लोग देने वाले हैं पेपर तो आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? जो फ्रांस थी ना उसका क्रांति कब हुई थी हमको ये बताना है। कब हुई थी बच्चों? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? दिया कि 1788 ईस्वी, 1790 में, कि 1789 में, कि 1787 ईस्वी में हुई थी। जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी हमारा 1789 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा दिया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जो जर्मनी था उसमें एकीकरण का मुख्य भूमिका किसकी थी हमको? ऑटोमन बिस्मार्क की, मेंसिनी, विलियम प्रथम की, हिटलर। तो जर्मनी की जो एकीकरण की मुख्य भूमिका थी वो हमारा था ऑटोमन बिस्मार्क का। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? जो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ था वो किस देश से हुआ था हमको ये बताना है। पहला है कि जर्मनी है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा इटली है, चौथा इंग्लैंड है। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? वो हुआ था हमारा, क्या हुआ था? वो तो हमारा फ्रांस देश से हुआ था। आपका ये ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन था? गोपाल कृष्ण, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर, महात्मा गांधी। जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन था? वो था हमारा ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर जी का था। इस पर आपको ट्रिक लगा देना है। पांचवा देखते हैं। पांचवा यहाँ पे दिया है कि चौरी चौर कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौर कांड किस वर्ष घटित हुआ था हमारा? 1920, 1922, 1921, 1925। जो चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? जो चौरी चौरा कांड घटित हुआ था वो हुआ था हमारा, कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 1922 में हुआ था। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां दिया कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919, 1929 में, कि 1924 में, कि 1934 में। ठीक, जो महामंदी का जब प्रारंभ हुआ था किस वर्ष हुआ था हमको ये बताना था। जो हमारा हुआ था, जो महामंदी का प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था हमारा 1929 में हुआ था। इस पर आपको ट्रिक लगा देना है। ये बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इस प्रश्न को हल्के में मत लेना। जितना हम बता रहे हैं समझिए कि आपको बोर्ड की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप चलते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा, के ऑस्ट्रेलिया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो इसका मुख्यालय स्थित है ना वो वहाँ पर कहाँ पर स्थित है हमको ये बताना है। जो इसका मुख्यालय स्थित है वो है हमारा न्यूयॉर्क में। क्या है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां अध्याय कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस स्थापना हुई? बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस स्थापना हुई? मिल की स्थापना हुई 1924, 1824, 1854, 1844, 1874 में। जो मुंबई में पहला कपड़ा मिल स्थापना हुई थी ना उसका हुआ था हमारा 1854 में हुआ था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
9वां क्वेश्चन दिया है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ। अमेरिका में हुआ था कि इंग्लैंड में कि रूस में कि चीन में। जो औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था, वो हुआ था हमारा इंग्लैंड में हुआ था। ये आपका सही। 10वां, पेरियार रामास्वामी नायक कौन थे। वैज्ञानिक थे कि समाज सुधारक थे कि शिक्षाविद थे कि लेखक थे। जो पेरियार रामास्वामी नायक थे वो थे हमारा समाज सुधारक थे। 11वां क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। गहन खेती है और कि अधिक सिंचाई है कि वनोन्मूलन है कि अति पशुचारण है। ठीक, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वो है हमारा क्या है बच्चों, वो है हमारा अधिक सिंचाई। ये आपका सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मुद्रा उपयुक्त है। काली मुद्रा की जलोढ़ मुद्रा की लाल मुद्रा की लेटराइट मुद्रा। जो कपास की खेती के लिए जो कौन सी मुद्रा उपयुक्त है बच्चों, जो कपास खेती के लिए जो मुद्रा उपयुक्त है ना, वो है हमारा काली मुद्रा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। बताइए, पंजाब में कि उत्तर प्रदेश में कि हरियाणा में कि उत्तराखंड में। सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, जो सीढ़ीदार खेती है कहाँ की जाती है बच्चों। सीढ़ीदार खेती की जाती है हमारा उत्तराखंड में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण, वायु संरक्षण। चिपको आंदोलन संबंधित है, वो है हमारा क्या है बच्चों, वन संरक्षण से संबंधित हमारा है। 15, सलाल बांध किस नदी पर बना है। महानदी, सतलुज नदी, चिनाब नदी, कृष्ण नदी। जो सलाल बांध किस नदी पर बना है बच्चों, जो सलाल बांध नदी पर बना है वो है हमारा क्या है, वो है हमारा चिनाब नदी पे बना है। आपका ऑप्शन ये सही। 16, इनमें से कौन सी रबी फसल है। चावल, ज्वार, तिल, मोटे अनाज, चना और काला चना। इनमें से कौन सी रबी फसल है बच्चों, इनमें से जो रबी फसल वो है चना, काला चना। या पे ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। जूट है, जौ है, कॉफी है कि रबर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, वो है हमारा जूट। क्या बच्चों, जूट है। ठीक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जितना क्वेश्चन को कवर किए हैं, समझ लें कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल आने की पूरा फुल गारंटी है। वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछने के लिए तैयार है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।